चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। देखो, आपको पता है ना, कोई भी बिजनेसमैन हो ना, उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। या इनके अलावा वो अलग अलग गोल्स वो तैयार करते हैं अपने बिजनेस के लिए कि भाई मुझे अपने बिजनेस को इस मुकाम पे लेके जाना है, हमारे बिजनेस के लिए मुझे ये करना है। हर बिजनेसमैन अपने अपने बिजनेस के लिए कुछ गोल्स तैयार करता है ना, फिर भले वो शॉर्ट टर्म गोल्स हो या लॉन्ग टर्म गोल्स हो। ठीक है, बिजनेस के लिए गोल्स हर एक बिजनेसमैन तैयार करता ही है। कि जिस बिजनेसमैन का कोई अगर गोल नहीं है तो फिर उसके बिजनेस करने का मतलब ही क्या है। वो अपना एक गोल तो बनाएगा ना कि हाँ भाई मुझे साल के एंड में इतना काम तो करके दिखाना है। अगर विदाउट गोल वो काम कर रहा है तो मतलब वो बिजनेस कर ही नहीं रहा, ऐसे माना जाता है। और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ही हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस का परफेक्ट मैनेजमेंट चाहता है ना। सही बात है ना, अगर बिजनेस का परफेक्ट मैनेजमेंट होगा तो ही तो उसके गोल्स सब पूरे हो पाएंगे ना। और वो मैनेजमेंट करने के लिए फिर मैनेजमेंट की हर एक एक्टिविटी वो कंप्लीट करता है। हम लोग हम लोग भी इस स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड की ये बुक में मैनेजमेंट की सभी एक्टिविटी समझ रहे हैं एक एक करके। कि जैसे हर एक बिजनेसमैन सबसे पहले क्या करता है, तो प्लानिंग करता है ना प्लानिंग। प्लानिंग के बाद फिर वो ऑर्गेनाइजिंग करता है। ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर वो परफेक्ट स्टाफिंग करेगा। स्टाफिंग के साथ फिर उसे करना पड़ता है क्या, तो डायरेक्टिंग, कि जिसके अंदर वो सुपरवाइजिंग करेगा, मोटिवेशन देगा। और इन सब के बाद बिजनेस में आखिरी में उसे करना पड़ता है परफेक्ट मैनेजमेंट के लिए। आखिरी काम उसे करना पड़ता है वो होता है कंट्रोलिंग। मतलब ये समझो कि कंट्रोलिंग वो मैनेजमेंट का आखिरी पार्ट है कि नहीं। बिजनेस मैनेजमेंट में सबसे लास्ट पार्ट वो ये कंट्रोलिंग आता है। प्लानिंग से शुरुआत करके और ये कंट्रोलिंग पे खत्म होता है। तो कंट्रोलिंग मतलब क्या, सिंपल उसका मीनिंग समझे ना। कि कंट्रोलिंग मीन्स टू डिसाइड द एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट, evaluate the same, and if required take corrective measures so that they are done in conformity with plan। तो कंट्रोलिंग मतलब ये कहलाता है कि आपने जो भी एक्टिविटीज डिसाइड की है कि हाँ भाई मेरे बिजनेस के लिए मुझे ये सब काम करने हैं, तो वो सब एक्टिविटीज जो भी डिसाइड की है उन्हें पर्टिकुलर इवेल्युएट करना, उन्हें चेक करते रहना कि भाई वो सब एक्टिविटीज बरोबर हो रही है या नहीं। और अगर रिक्वायर्ड हो, अगर जरूरी हो, देन टेक करेक्टिव मेजर्स सो दैट दे आर डन इन कंफर्मिटी विथ प्लान। कि उन एक्टिविटीज को कंटिन्यूस इवेल्युएट करते रहना, चेक करते रहना। और ये ध्यान देना कि वो प्लानिंग के हिसाब से चल रही है या नहीं। कि अगर जरूरी हो तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेना, मतलब उसे सुधारना। कि जिससे जो हमने प्लान बनाया है ना, उस प्लान के हिसाब से ही वो सब एक्टिविटीज चलती रहे। सो इन शॉर्ट, कंट्रोलिंग का मतलब ये कहलाता है कि बिजनेस की सभी एक्टिविटीज का ध्यान रखना। ये तो नाम से भी एक्चुअली पता चलता ही है कि कंट्रोलिंग मतलब तो भाई सब पे कंट्रोल करना, सभी एक्टिविटीज का ध्यान रखना कि हमने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के हिसाब से सब एक्टिविटीज चल रही है। कि हमने प्लानिंग की थी कि भाई रोज के, अगर हमारे कोई पैकेट्स बनाने की जो है वो सपोज कंपनी है, ठीक है, कि बिस्किट के पैकेट्स हम लोग बना रहे हैं। और हमने प्लानिंग की कि भाई रोज के भाई हजार हजार बिस्किट के पैकेट्स तो बनने चाहिए ही। एक सिंपल सी एक एक्टिविटी ना, बिजनेस में तो ऐसी हजारों एक्टिविटीज होती हैं। तो उन एक्टिविटी के हिसाब से फिर कंट्रोलिंग करना मतलब चेक करना कि भाई हमने प्लानिंग की थी रोज के हजार बिस्किट के पैकेट बनने चाहिए, तो क्या वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, है कि नहीं। वो उसे चेक करना ना। और अगर जरूर पड़े तो करेक्टिव मेजर्स लेना, मतलब उसे सुधारना। कि अगर नहीं बन रहे हैं हजार पैकेट्स रोज के बिस्किट के, तो फिर उसे चेक करना क्यों नहीं बन रहे हैं। और उनके हिसाब से फिर कुछ चेंजेस करना, कि जिससे जो हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से काम चलता रहे। बराबर ना। या दूसरा उसे कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एफर्ट एंड रिजल्ट एंड बिटवीन रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग का मतलब कहलाता है कि एफर्ट और रिजल्ट के बीच में बैलेंस रखना। कि हम जितना एफर्ट लगा रहे हैं, जितना हम लोग क्या कहते हैं हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या उसके हिसाब से रिजल्ट मिल रहे हैं, वो चेक करना ना। बैलेंस बिटवीन एफर्ट एंड रिजल्ट,
कि हम जितना हार्डवर्क कर रहे हैं क्या उसके हिसाब से रिजल्ट मिल रहे हैं, और उसी के हिसाब से कि बिटवीन रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने जितना हमारे पास रिसोर्स है, जितने हमारे पास रिसोर्स हैं क्या उनके हिसाब से हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, मतलब हमारे मकसद पूरे हो रहे हैं, इसे चेक करते रहना, तो वही कंट्रोलिंग कहते हैं। बराबर। तो कंट्रोलिंग वो समझो कि भाई बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहलाता है, कि अगर आप लोग कंट्रोलिंग करोगे ही नहीं ना, तो इसका मतलब कि आपका बिजनेस कौन से रास्ते पे जा रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा ना। वो अगर पता भी चलेगा तो साल के एंड में पता चलेगा, कि साल के एंड में जब आप लोग फाइनल अकाउंट लिखने बैठोगे, फिर आपको ध्यान आएगा कि यार हमें तो इतना बड़ा लॉस चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उस वक्त फिर ध्यान आएगा कि यार बिजनेस में तो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसका हमने ध्यान दिया ही नहीं। तो ये सब ध्यान पहले ही देना जरूरी है ना। जब बिजनेस की एक्टिविटीज कंटिन्यूस चल रही हो ना, तब उस वक्त उस पर कंटिन्यूस ध्यान देना जरूरी है। अगर नहीं ध्यान दिया तो बिजनेस के एंड में, साल के एंड में फिर हमें क्या कहते हैं कि भाई पछताना पड़ता है फिर, है कि नहीं। तो इसलिए कंट्रोलिंग वो मैनेजमेंट की एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कहलाती है कि नहीं। आप लोगों को भी ध्यान है, जस्ट आप लोगों का जस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स रिलेटेड, कि ध्यान ही होता है कि पूरा साल, हमें पूरा साल क्यों पढ़ाया जाता है, कि पूरा साल क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते रहो, जितना आपने गोल बनाया हो उसके हिसाब से। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों के पास आपका गोल होना ही चाहिए, कि मुझे एग्जाम में कितने मार्क्स लाने हैं। विदाउट गोल वो आपका जो है वो स्टडी करना ही बेकार है। सही बात के नहीं, है ना। जैसे बिजनेस में विदाउट गोल उनका बिजनेस करना बेकार है, तो वैसे ही स्टडी में भी तो यही कहलाता है ना। आपके पास आपका गोल होना चाहिए कि भाई मुझे एग्जाम में 90 अप परसेंटेज लाने हैं, और उनके हिसाब से फिर आप प्लानिंग करते रहोगे कि मैं रोज इतनी पढ़ाई करूं, इतनी पढ़ाई करूं। और अगर प्लानिंग के साथ साथ आपकी कंट्रोलिंग करना भी जरूरी है, कि यार मैंने प्लानिंग की थी कि मेरे हफ्ते में 3 चैप्टर पूरे होने चाहिए, कंप्लीट लर्न हो जाने चाहिए, लेकिन यार पूरा हफ्ता हो गया मैं तो एक ही चैप्टर कर पाया, है कि नहीं। तो फिर उसे इग्नोर करना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं अगले हफ्ते देखेंगे। नहीं, अगले हफ्ते देखेंगे जरूर, लेकिन अगले हफ्ते ऐसा काम करेंगे कि ये मिस्टेक फिर से ना हो। इसके ऊपर ऐसे ही तो कहते हैं ना कंट्रोलिंग, कि जो मिस्टेक हो गई ना वो फिर से नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, बिजनेस में हो या स्टडी में हो। और अगर ऐसी कंट्रोलिंग नहीं की ना हमने, तो जब साल एंड हो जाता है ना, रिजल्ट हाथ में आता है ना, तो सोचे तो थे 90 परसेंटेज, आए हमारे कितने, तो 50 या 60 परसेंटेज। क्यों आ गया ऐसा? कि हमने तो गोल भी बनाया, भाई मुझे तो 90 परसेंटेज चाहिए, ऐसा गोल भी बना दिया, मेहनत भी की, पर क्यों पता है? क्योंकि हमने कंट्रोलिंग नहीं की, कि बीच में जितनी भी मिस्टेक होती गई ना पूरे साल में, उस मिस्टेक को इग्नोर करते गए, हाँ चलो चलता है देखते हैं बाद में, चलो चलता है देखते हैं बाद में। तो वो चलता है करते आप लोग बिल्कुल जो है वो चल पड़ते हो फिर, है कि नहीं। सही बात ना। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, कि कंटिन्यूस जब एक्टिविटीज चल रही हो ना, तब उस वक्त कंट्रोलिंग करना जरूरी है। कंट्रोलिंग करना मतलब कि भाई क्या मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक को ऑन द स्पॉट सुधारना जरूरी है, कि अगर उसे ऑन द स्पॉट नहीं सुधारा गया, तो वो मिस्टेक धीरे 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 इतनी बढ़ जाएगी कि साल के एंड में हमें लॉस उठाना पड़ेगा, है कि नहीं। आपके स्टडी में भी ऐसा ही होता है ना। थोड़ी देर मोबाइल उठाया कि हाँ चलो ना चलता है, फिर दूसरे दिन थोड़ी ज्यादा देर मोबाइल उठाया, हाँ चलता है। वो चलता है करके ये मिस्टेक इतनी बढ़ गई कि साल के एंड में हमें रिजल्ट पे वो दिखाई दिया फिर। समझ आई बात है। तो इसलिए कंट्रोलिंग वो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अब इस कंट्रोलिंग के बारे में और अच्छी तरह से समझना हो तो क्या समझा जाता है, कंट्रोलिंग के कैरेक्टरिस्टिक समझे जाते हैं। ठीक है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना हो तो उसके लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो यहाँ पर भी कंट्रोलिंग के कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं जो हम समझे। सबसे पहले वो दिया हुआ है रिलेटेड टू प्लानिंग। कंट्रोलिंग वो प्लानिंग रिलेटेड है। ऐसा कहा जाता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये दोनों एक कॉइन की दो साइड है। कहते हैं ना एक ही सिक्के की दो साइड कहलाती है ये प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है, और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी प्लानिंग ही नहीं होगी तो आप कंट्रोलिंग किस पे करोगे?
सही बात है ना, आपने प्लान ही नहीं बनाया है कि रोज का मेरा कितना काम होना चाहिए, है कि नहीं, कि मेरे बिजनेस में रोज के 1000 बिस्किट के पैकेट बनने चाहिए, ये मेरी प्लानिंग है। तो उसके ऊपर मैं कंट्रोलिंग करूंगा ना कि हाँ भाई बन रहे हैं या नहीं, उसे चेक करूंगा। लेकिन मेरी प्लानिंग ही नहीं है, चलने दो ना, जो जैसे चल रहा है चलते रहो। तो फिर कंट्रोलिंग की जरूर पड़ेगी नहीं ना। तो क्या चेक करें, चल रहा है जैसे चलने दो फिर कंट्रोलिंग की जरूरत ही क्या है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग वो टोटली प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग का कोई काम नहीं है कि नहीं। और अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी ना तो फिर प्लानिंग भी बेकार है। कि अगर आपने खाली प्लानिंग की और उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो वो प्लान करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जैसे मैंने आपका ही स्टडी का ही एग्जांपल दिया कि आपने प्लानिंग तो कर ली, आपने शायद किसी ने गोल भी बना लिया होगा कि हाँ भाई मुझे एग्जाम में 90 अब 95 अब परसेंटेज चाहिए, ऐसा गोल भी बना लिया। लेकिन अगर उस गोल पे आपने कंट्रोलिंग नहीं की है ना पूरे साल में, तो वो गोल कभी भी पूरा नहीं होगा। कंट्रोलिंग करना मतलब वो चेक करते रहना कि हाँ भाई मैंने प्लानिंग तो की है 90 अब परसेंटेज की, तो क्या मैं 90 अब परसेंटेज के हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ। क्या अभी जो मेरी कंडीशन है, आप ही अभी 2 मिनट जो है वो आंखें बंद करके सोचो कि मैंने गोल तो बनाया है 90 परसेंटेज का, लेकिन अभी जो मेरी कंडीशन चल रही है, कि अभी जो मेरी पढ़ाई जिस हिसाब से चल रही है, क्या इसके हिसाब से ही चलते रहूं तो क्या 90 परसेंटेज मुझे आ जाएंगे, बरोबर। या फिर ये सोच के बैठे हो कि आखिरी के 2 महीने तो आराम से पढ़ाई कर लेंगे फिर तो सब हो जाएगा। तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि वो यही सोचता है ना आखिरी के 2 महीने में देख लेंगे। हाँ, बिजनेस में कभी ऐसा होता है कि मुझे पूरे साल में 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, छोड़ने यार पूरा साल पड़ा है, चलो ना 10 महीने आराम करते हैं, आखिरी के 2 महीने में 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेंगे। होगा ऐसा? पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ना बिजनेस में, ना स्टडी में, ना दूसरी कोई फील्ड में। पूरे साल का काम है तो वो 2 महीने में कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर आपकी कंट्रोलिंग नहीं है ना तो फिर आपकी प्लानिंग भी बेकार है। तो इसलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग वो टोटली प्लानिंग रिलेटेड है। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, बरोबर। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये कंट्रोलिंग वो बिजनेस की हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे किया जाता है, फिर वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो कि बॉटम लेवल हो। कंट्रोलिंग हर जगह पे किया जाता है और हर जगह के लिए जरूरी है कंट्रोलिंग, बराबर ना। कोई भी ऐसी लेवल नहीं है, ऐसा नहीं कि टॉप लेवल के हैं तो भाई वो तो ऑनर कहलाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाए, तो उनके ऊपर कंट्रोलिंग जरूरी नहीं है। नहीं, उनके ऊपर भी जरूरी है। क्योंकि भले ही वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो ऑनर, अगर उनके ऊपर भी कंट्रोलिंग नहीं की गई ना तो वो भी शायद गलत काम कर सकते हैं या वो भी कभी लेजी हो सकते हैं। तो इसलिए कंट्रोलिंग तो उनके ऊपर भी जरूरी है ना। और मिडिल लेवल बॉटम लेवल पे तो हमें पता ही है कि नहीं, कि उनमें जो भी सुपरवाइजर्स, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं, वो कंटिन्यू कंट्रोलिंग जरूरी है ना। हाँ, ये बात अलग है कि जो टॉप लेवल पे है वहाँ कंट्रोलिंग की कम जरूर पड़ती है, मिडिल लेवल पे थोड़ी ज्यादा, और बॉटम लेवल पे कंट्रोलिंग सबसे ज्यादा चाहिए। बॉटम लेवल पे वर्कर्स होते हैं, वहाँ पे कंट्रोलिंग की सबसे ज्यादा जरूर होती है, बरोबर। तो कंट्रोलिंग के लिए ये कहते हैं ना कि इट फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद कहा जाता है कि इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोलिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार कंट्रोलिंग करके नहीं छोड़ दिया जाता। ऐसे नहीं कि एक बार जो है वो चेक कर लिया कि हाँ भाई सब काम बरोबर चल रहा है, हाँ चल रहा है, चलो ठीक है, अब पूरे साल फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ऐसा होता है ये कंट्रोलिंग? बिल्कुल भी नहीं। कंट्रोलिंग मतलब तो कंटिन्यूसली चेक करते रहना, हर दिन चेक करते रहना, हमेशा उसे इवेल्युएट करते रहना कि हाँ भाई सब काम बरोबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कंटिन्यूस उसे चेक नहीं करते रहे तो फिर वो प्रॉब्लम हमेशा बढ़ेगी ही। कि अगर स्टार्टिंग में साल की शुरुआत में चेक किया सब काम बरोबर चल रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि 2 महीने बाद भी वैसा ही काम चलता रहे। कोई प्रॉब्लम हो जाए और काम बिगड़ जाए तो उसके ऊपर चेक करते रहना, कंट्रोल करते रहना जरूरी है ना। बिजनेस की जब से शुरुआत होती है और जब तक बिजनेस खत्म होता है तब तक ये कंट्रोलिंग जरूरी ही है।
और आपको पता है कंट्रोलिंग मतलब ऐसा नहीं कि खाली वर्कर्स के ऊपर ही कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग बहुत सारी चीज़ों पे होती है, कि जैसे एक्सपेंस पे कंट्रोलिंग, आपकी क्वालिटी पे कंट्रोलिंग, इन सब चीज़ों पे भी तो कंट्रोलिंग होती है ना, कि भाई मैं जो बिस्किट का पैकेट बना रहा हूँ तो उसकी क्वालिटी भी तो हमेशा सेम होनी चाहिए कि नहीं। कि मैंने वर्कर्स को बोल दिया हाँ भाई ऐसी क्वालिटी का जो है वो प्रोडक्ट तैयार करना, और फिर मैं आराम से ऑफिस में बैठ जाऊं तो हाँ भाई करेंगे वर्कर खुद ही काम, वो अच्छी क्वालिटी ही बनाएंगे। जरूरी है नहीं ना, वर्कर हमेशा लेजी हो जाते हैं कि हाँ भाई बॉस ध्यान नहीं दे रहा है ना, जाने दो अपने हिसाब से काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो क्वालिटी आपकी बिगड़ जाती है, और उसके ऊपर भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना कि भाई मेरी क्वालिटी कभी नहीं बिगड़े। एक्सपेंस पे कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो उसके हिसाब से कहीं मैं हद से ज्यादा खर्चे तो नहीं कर रहा हूँ। तो हर एक चीज के ऊपर कंट्रोलिंग जरूरी है और कंटिन्यूस जरूरी है। बरोबर, मैं बार बार है ना आपकी स्टडी का भी एग्जांपल दूंगा, कि आपकी स्टडी में भी सिर्फ एक बार नहीं, कि अभी जैसे आपकी अगर मंथली एग्जाम होती है कि हाँ भाई मंथली एग्जाम में तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए और मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, तो उसके बाद जो है वो बाकी का टाइमिंग आराम से घूमते फिरते रहे, मस्ती करते रहे, कि हाँ भाई वो छोड़ दिया, आप तो जाने दो ना। नहीं, ये गलत है। कंट्रोलिंग हर जगह पर और हर वक्त जरूरी है। ठीक है, बाकी के टाइम में अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और अपने गोल के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, तो वो भी फिर कोई मतलब नहीं है। चलो, उनके बाद आता है इट इज एन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की आखिरी एक्टिविटी कहलाती है। मैनेजमेंट की शुरुआत होती है प्लानिंग से, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और फिर क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, ये सब एक्टिविटीज आती है ना। और आखिरी में आता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के बाद मैनेजमेंट की कोई एक्टिविटी की जरूर पड़ती नहीं है, कि आप सब कंट्रोल कर रहे हो, सब चेक कर रहे हो कि हाँ भाई सब काम बरोबर चल रहा है या नहीं, और जो काम में मिस्टेक चल रही है तो उसे आप सही तरह से सुधार रहे हो। तो ये आखिरी एक्टिविटी हो गई ना। उसके बाद क्या, उसके बाद मैनेजमेंट में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ये मैनेजमेंट की एंड एक्टिविटी, आखिरी एक्टिविटी कहलाती है। इसके बाद दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं आती। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी भी यही ना, कि अगर कंट्रोलिंग नहीं की जाए तो पूरा मैनेजमेंट वेस्ट हो जाता है। आगे आपने जो भी एक्टिविटी की हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जो कुछ भी किया हो, अगर कंट्रोलिंग ना हो तो वो बाकी सब फेल हो जाता है। ओके, उनके बाद आता है रिलेटेड टू फ्यूचर, कि कंट्रोलिंग वो फ्यूचर रिलेटेड प्रोसेस है। कंट्रोलिंग जनरली डिपेंड पास्ट पे होती है, लेकिन होती फ्यूचर के लिए है। कि देखो पास्ट में जो भी मिस्टेक हो गई, जो भी गलतियां हो गई, तो उसे सुधारने का काम ये कंट्रोलिंग में होता है ना। कंट्रोलिंग यही तो करता है कि भाई जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे ढूंढो और उसे सुधारो। यही कंट्रोलिंग का काम है। और हमेशा ये चेक करता है कि अभी जो मिस्टेक हो गई ना, तो वो फ्यूचर में फिर से होनी चाहिए नहीं। इसे ही प्रॉपर कंट्रोलिंग कहते हैं। कि देखो पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसे तो सुधार नहीं सकते, वो तो हो गया, भले कितनी भी बड़ी गलती हो गई, अब उसे फिर से तो सुधार नहीं सकते ना। ठीक है ना, वो तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन वही गलती फ्यूचर में फिर से ना हो ना, तो वो कंट्रोलिंग में ध्यान दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कंट्रोलिंग फ्यूचर रिलेटेड प्रोसेस है। बरोबर ना, आपने लास्ट ईयर पढ़ाई में जो भी मिस्टेक की होगी, अगर वही मिस्टेक आप लोग इस साल भी रिपीट कर रहे हो, तो मतलब आपने ना प्लानिंग की है ना कंट्रोलिंग की है कि नहीं। कंट्रोलिंग यही कहते हैं कि भाई जो भी पास्ट में आपने मिस्टेक की है, वो मिस्टेक फ्यूचर में रिपीट होनी चाहिए नहीं। तो वो प्रॉपर कंट्रोलिंग कहलाए। इसलिए कंट्रोलिंग वो फ्यूचर रिलेटेड प्रोसेस है। देन इट इज एन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। इट इज एन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। हाँ, प्लानिंग या ये कंट्रोलिंग, वो कितने लोग ऐसे मानते हैं कि ये नेगेटिव एक्टिविटी है। नेगेटिव एक्टिविटी मतलब कंट्रोलिंग मतलब तो सबके ऊपर कंपलसरी नजर रखना, कि कौन बरोबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, जो नहीं कर रहा हो तो उसे जो है वो बार बार बोलना कि भाई ये काम बरोबर करो। तो इसलिए कितने लोग इस कंट्रोलिंग को नेगेटिव एक्टिविटी मानते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये कंट्रोलिंग नेगेटिव नहीं बट कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्टिव। क्योंकि कंट्रोलिंग वो ये चेक करता है कि सब काम प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं,
और अगर जो प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रहा है तो उसे सुधारता है, उसे ठीक करता है कि हाँ अब ये काम प्लानिंग के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर कोई वर्कर गलती करता है तो उसे सुधारता है, उसे समझाता है कि देखो तुमने ये गलती कर दी ना, अब अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसे निगेटिव एक्टिविटी नहीं माननी चाहिए कि हाँ भाई सबके ऊपर ये कंपलसरी कंट्रोल हो रहा है, नहीं, बट ये एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है कि जो भी गलती कर रहा है उसे सुधार कर उसे अच्छी तरह से समझाया जाता है कि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो। ठीक है। उसके बाद ये इंटरनल प्रोसेस है कि इंटरनल प्रोसेस मतलब कि कंट्रोलिंग हमेशा बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटीज के ऊपर किया जाता है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज के ऊपर कभी भी कंट्रोलिंग किया जाता नहीं है। कंट्रोलिंग हमेशा किसके ऊपर होता है? तो इंटरनल एक्टिविटीज मतलब कि जैसे वर्कर्स बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं वो ध्यान देना, मशीन में जो है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बन रहे हैं या नहीं वो ध्यान देना, कि कहीं हमारा कॉस्ट हमारा खर्चा वो हमारे लिमिट के बाहर तो नहीं जा रहा है, ये ध्यान देना। ये सब बिजनेस के अंदर की बात ना, इनके ऊपर कंट्रोलिंग की जाती है ना। जो बिजनेस की एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है उनके ऊपर कभी भी कंट्रोलिंग नहीं करते, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट कब नया रूल ला दे कब नई पॉलिसी बना दे इसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल होता है? नहीं होता ना। ये एक्सटर्नल एक्टिविटीज हुई ना, एक्सटर्नल जो है वो वर्क कहलाया ना। गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज हुई, ये फैक्टर एक्सटर्नल, तो इनके ऊपर कोई बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता ना। या जैसे गवर्नमेंट सॉरी कस्टमर्स की डिमांड या कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस, कि ये सब चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाए या एक्सटर्नल एक्टिविटीज में मानो। तो क्या इन चीजों पे कंट्रोल कर सकता है बिजनेस? नहीं ना। कि गवर्नमेंट कस्टमर्स कब अपना टेस्ट बदल दे, कब अपना जो है वो डिमांड चेंज कर दे, तो इनके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल होता है? नहीं। लेकिन उनके हिसाब से बिजनेस खुद में चेंज करता है, अब बिजनेस अपने अंदर की एक्टिविटीज बदलता है, तो इसीलिए कहलाता है कि कंट्रोलिंग इंटरनल प्रोसेस है, एक्सटर्नल नहीं। उनके बाद मानते हैं कि कंट्रोलिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक ना, कंट्रोलिंग जो है वो फास्ट और कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स में कुछ भी चेंजेस होते हैं ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल जाती है, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस बदल जाता है, डिमांड बदल जाती हो या और कोई भी तरह के चेंजेस आते हो, तो उस चेंजेस के हिसाब से उन चेंजेस के हिसाब से फिर बिजनेस खुद खुद ब खुद अपनी एक्टिविटीज को जल्दी से जल्दी चेंज कर लेता है, अपने गोल्स चेंज कर लेता है, अपनी प्लानिंग चेंज कर लेता है, और उनके हिसाब से अपनी कंट्रोलिंग भी वो चेंज करने लगता है कि नहीं? कि अगर एक्सटर्नल एक्टिविटीज में कुछ भी चेंजेस आता हो तो उनके हिसाब से वो खुद इंटरनल एक्टिविटीज में भी तो चेंज ला देता है ना, और बहुत ही स्पीडीली उसे चेंज लाना पड़ता है, तभी तो वो मार्केट में टिक पाएगा ना। इसलिए कंट्रोलिंग वो डायनेमिक प्रोसेस है, फास्ट है और कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। देन कंट्रोलिंग इज अ पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटी। कंट्रोलिंग पर्सन ओरिएंटेड एक्टिविटी है, सही बात है कि कंट्रोलिंग पर्सन के ऊपर ही ज्यादातर की जाती है कि नहीं? बिजनेस में जो भी मिस्टेक होती है तो वो भी मिस्टेक किसकी वजह से? ज्यादातर पर्सन की वजह से, मशीनों की वजह से या तो नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से मिस्टेक बहुत कम होती है। ज्यादातर मिस्टेक वो इंसानों से ही होती है ना, और उसे सुधारना भी हो तो भी तो वो इंसान ही सुधारता है ना, या उन वर्कर्स को ही तो समझाया जाता है, उनके ऊपर ही तो ज्यादातर कंट्रोलिंग की जाती है ना, कि हाँ भाई अब जो है वो तुम ध्यान से काम करना। अगर बिजनेस में खर्चा भी बढ़ रहा है तो मालिक को, मैनेजर को, सुपरवाइजर को या तो वर्कर्स को, उन इंसानों को ही समझाया जाता है ना कि यार अभी खर्चे कंट्रोल में करो, कि भाई खर्चे हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो कंट्रोलिंग किसके ऊपर की जाती है? इंसानों पर ही ना। अगर मशीन भी ठीक से काम नहीं कर रही हो तो मशीन के ऊपर नहीं, मशीन चलाने वाले इंसान के ऊपर पहले कंट्रोलिंग की जाती है ना। उसे कहा जाता है कि यार अब जो है वो ये मशीन ध्यान से चलाओ, ठीक है ना, कि अब आगे से ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए कंट्रोलिंग वो टोटली पर्सन ओरिएंटेड या सब्जेक्टिव एक्टिविटी है, कि कंट्रोलिंग के सेंटर में हमेशा वो इंसान ही रहता है। ओके। एंड कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनके बारे में आगे के चैप्टर में भी समझा था ना। फॉर्मल जनरली वो कहलाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का हो या एक्टिविटी का हो,
वो कहलाती है कि जो परफेक्ट रूल्स रेगुलेशन से चलती हो, तो वो फॉर्मल एक्टिविटी कहलाती है, बराबर ना। और इनफॉर्मल एक्टिविटीज वो कहलाती है कि जिनमें रूल्स रेगुलेशंस की जरूर ना हो, विदाउट रूल्स रेगुलेशन जो वर्क होता हो तो वो इनफॉर्मल कहलाता है। मतलब सिंपल सा एक एग्जांपल बताऊं ना, कि अगर कम्युनिकेशन में जब अगर किसी को मैसेज देना हो, तो मैसेज फॉर्मल में ऐसे दिया जाता है कि भाई पर्टिकुलर हैंड रिटन लिख कर, नोट लिख कर सामने वाले को मैसेज दिया जाता है कि देखो कल शाम को इतने बजे ये मीटिंग है और मीटिंग में सबको प्रेजेंट रहना है, ये लिखकर सबको बताया हो, तो वो फॉर्मल कहलाता है। ठीक है ना, जिसमें सभी रूल्स रेगुलेशन पर्टिकुलर फॉलो किए जाते हैं, तो वो फॉर्मल एक्टिविटीज कहलाई। जबकि इनफॉर्मल मतलब कि जिनमें रूल्स रेगुलेशंस की ज्यादा जरूर ना हो, पर्टिकुलर रिटर्न में ही देना जरूर ना हो, ओरली भी बता सकते हैं ना कि भाई कल शाम को मीटिंग है, भाई सबको आना है, ओरली भी बता सकते हैं ना। इनफॉर्मल जनरली जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपने रिलेटिव्स हुए, अपने खास हुए, तो उनके साथ जनरली इनफॉर्मल एक्टिविटी या तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता है, कि उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस वगैरह नहीं आते, उन्हें डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि हाँ भाई कल शाम को मीटिंग है, आप लोग आ जाना उसमें। ठीक है, पर्टिकुलर जो है वो लिख कर बताना जरूरी है नहीं ना। तो कंट्रोलिंग भी फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों तरह से होती है। फॉर्मल वे में पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ, कि अगर कोई वर्कर मिस्टेक कर रहा है, तो जनरली रूल तो ये है कि अगर कोई वर्कर ने मिस्टेक की तो उसकी 2 दिन की पगार कट जाएगी, भाई ऐसा बिजनेस का रूल। ठीक है ना, तो उसकी 2 दिन की पगार कट जाएगी, उसे रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के देनी होगी कि हाँ भाई मुझसे ये गलती हो गई, अब आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो ये फॉर्मल वे हुआ, कैसे परफेक्ट रूल्स रेगुलेशन मानना ही पड़ेगा, कि अगर किसी दिन वर्कर काम पे नहीं आया है, तो क्यों काम पे नहीं आया है उसका पर्टिकुलर लिख कर बताओ मुझे, है कि नहीं। जैसे आप लोग स्कूल में वो लिख के जाते हो ना लीव नोट, तो वैसे वर्कर्स को भी ये लीव नोट देनी पड़े, कि उन वर्कर्स को भी बोला जाए कि हाँ भाई आप क्यों नहीं आए, तो वो जो है वो हमें हैंड रिटन लिख के दो। ये सब फॉर्मल कंट्रोलिंग कहलाए। जबकि दूसरा इनफॉर्मल कंट्रोलिंग भी पॉसिबल है, कि चलो जो फ्रेंड की तरह हो, कि जिसके साथ अच्छा रिलेशन हो, तो उसको डायरेक्टली कह सकते हैं ना ये सब चीजें ओरली और इनफॉर्मली भी तो हो सकती है ना। ठीक है ना, कि अगर कोई वर्कर काम नहीं कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसे पनिशमेंट ही देना, कितनी बार उसे शांति से समझा भी देना। ठीक है, रूल्स फॉलो ना करना, उसे शांति से समझा देना कि चलो ये गलती हुई ना, इस बार छोड़ रहा हूँ, अब आगे से ध्यान रखना, है कि नहीं। कि अगर कोई लेट आ रहा है, तो उसे जरूरी नहीं उसे लीव नोट मांगना, कितनी बार पूछ लेना कि हाँ भाई क्या हुआ, घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है चलो हाँ अब आगे से ध्यान देना इन चीजों पे। तो ऐसे इनफॉर्मली भी तो वो वर्क होता है ना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग वो फॉर्मली भी वर्क होता है एंड इनफॉर्मली भी, बरोबर। समझ आई बात। तो देखो आज जैसे हमने कंट्रोलिंग का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक समझे ना, अब दूसरा कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस, कंट्रोलिंग की प्रोसेस, वो पॉइंट अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।